मब्बी अवस्थित दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश नहीं विदेश से भी कई लोग आकर यहाँ के बच्चों को, यहाँ के समाज को कुछ देना चाहते हैं। इसी को लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संदीप तिवारी ने अपने कार्यालय कक्ष में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर सेमिनार के संबंध में एवं आगत अतिथियों ने यहाँ के मिथिला के वासियों को एवं यहाँ के छात्र छात्राओं को क्या देना चाहती है, महाविद्यालय स्तर से भी छात्र छात्राओं को क्या कुछ सुविधा देना चाहती है, इस संबंध में इन सभी लोगों ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर दी पूरी जानकारी। इन लोगों ने क्या कहा, पूरा क्या कार्यक्रम होना है, देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस समय डीसी दरभंगा में ग्लोकल अनकॉन्फ्रेंस मीट का आगाज आज से हो गया, जिसके तहत 1 जुलाई को 11 बजे से यूथ लीडरशिप कॉन्क्लेव का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जिसमें कि श्री नवीन झा जी जो कि सीनियर फेलो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में हैं, उन्होंने स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया। इसके साथ साथ मेरे सीधे हाथ की तरफ श्री अजय सुमन शुक्ला जी बैठे हुए हैं, जो कि एक सोच फाउंडेशन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उन्होंने भी बच्चों से इंटरेक्ट किया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए गाइडेंस दिया और कैसे उनकी एनर्जी चैनलाइज करके राइट डायरेक्शन में लगाई जा सकती है, उस दिशा में हमने कार्य करना स्टार्ट कर दिया है। बच्चे इस प्रोग्राम से बहुत खुश है, वो खुद ही कांटेक्ट करके और आगे हमसे मार्गदर्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आखिर इसका उद्देश्य क्या है और यहाँ के छात्रों को क्या देना चाहती है? इसमें एक आज की डेट में सबसे मेजर जो प्रॉब्लम जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या संस्थान हैं वो सफ़र कर रहे हैं प्लेसमेंट को लेके। जो प्लेसमेंट की दिक्कत है वो जॉब सीकर की जगह जॉब प्रोवाइडर में हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके तहत हम लोग एक मिट्टी के नाम से एक इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना कर रहे हैं, जिसका उद्घाटन माननीय मंत्री इंडस्ट्री के जो श्री समीर महासेठ सर हैं वो आएंगे और 4 बजे इसका उद्घाटन होगा, जिसके तहत बच्चों को उनके आइडिया से कैसे प्रोडक्ट तैयार करके मार्केट में लॉन्च होना है, उसके तहत हम लोग ट्रेन करेंगे और अच्छे प्रोडक्ट निकाल के सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी ओपन करने का प्रयास करें। सर, कब ये उद्घाटन होना है? ये उद्घाटन 4 जुलाई को 4 बजे होना है। सर, इससे यहाँ के लोगों को फ़ायदा क्या होगा और जिस प्रकार से आप कार्य कर रहे हैं यहाँ के इस क्षेत्र में, मिथिलांचल क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, विद्यार्थी या जो यहाँ के खास करके यहाँ के जो छात्र हैं उनको क्या इससे फ़ायदा होगा? एक्चुअली अगर हम देखें ये जो इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं, इससे सोसाइटी के हर वर्ग को फ़ायदा होता है। इसलिए जो अभी हम प्रोग्राम आज हमने स्टार्ट किया यूथ लीडरशिप कॉन्क्लेव, जिसमें बच्चे के माइंडसेट को यूज़ करते हुए सबसे पहले हमने उनको ये कहा है कि आप अपने को इंटरप्रेन्योर कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे आइडिया जनरेट होंगे और कैसे आप अपनी एनर्जी चैनलाइज करके इस डायरेक्शन में लगाने की सोच सकते हैं, या इस डायरेक्शन में कौन कौन से भविष्य उज्ज्वल होने की संभावना है, वो उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। जिसके तहत 4 तारीख को हम लोग एक फार्मर्स कॉन्क्लेव कम वर्कशॉप का भी प्रोग्राम कर रहे हैं, जो कि 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा 4 तारीख को। इसके साथ साथ वुमेन एंड माइक्रो इंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव, जो कि 4 तारीख को ही 11 बजे प्रारंभ होगा, वो भी प्रोग्राम कर रहे हैं। और 4 जुलाई को ही स्टार्टअप मीट एंड आइडिया पिचिंग, वो भी प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 12 बजे से होगा। तो इसमें आप देखिए ध्यान से कि ये चारों प्रोग्राम ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं जिसके स्टूडेंट, फार्मर, हमारी महिला जो महिला उद्योग को कैसे बढ़ावा देना है, उसके तहत स्टार्टअप पिच एंड आइडिया, जिसमें बच्चे अपने आइडिया शेयर करेंगे, सबको कवर करते हुए हम लोग मिट्टी इंक्यूबेशन सेंटर से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अजय सुमन शुक्ला मेरा नाम है और इस मिथिला की जो पावन भूमि है, पहली बार आया हूँ इस पूरे क्षेत्र में। आज जो कि आज का जो युवाओं के साथ संवाद था और युवाओं के साथ एक मुख्य वक्ता के रूप में मैं शामिल था वहाँ पे। 2 तरीके के युवा थे उसमें, एक फर्स्ट ईयर जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, और एक फाइनल ईयर जो कि 2 महीने बाद अभी चले जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मेरा अनुभव रहा है और आज मैंने बच्चों के साथ में जो बात किया है, करना बहुत कुछ चाहते हैं। फर्स्ट ईयर वालों से बोला तो अभी से ही मैंने बोला उनसे कि एक कंस्ट्रक्शन होता है और एक डिस्ट्रक्शन होता है, कि एक मतलब विनाश करना और एक किसी चीज़ को बनाना, आप किस में शामिल होना चाहते हैं। तो सबका था कि कंस्ट्रक्शन में, बट मैंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको डिस्ट्रक्शन करना पड़ता है, कुछ चीज़ें हमें तोड़नी पड़ती हैं, बनाना पड़ता है।
तो मतलब उस पर सहमत थे वो कि हम उसमें पूरा शामिल होंगे। और अच्छी चीज़ ये थी कि उसमें उदाहरण उन्होंने अपने प्रिंसिपल का दिया। तो ये है कि युवाओं के अंदर सोच तो है। अब मुझे लग रहा है कि हम जैसे लोगों का, मीडिया बंधुओं का, समाज के जो लोग हैं और जो एक क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके हैं या काम कर रहे हैं, हर किसी का योगदान है कि युवाओं को सकारात्मक सोच पे कैसे लाया जाए। और उस सोच में लाने का जो हमारा उद्देश्य है, और जैसा कि मैं आदरणीय संदीप तिवारी जी प्राचार्य महोदय के साथ मैं बात भी करता रहा हूँ कि हम एक सोच को कैसे विकसित करो। एक होता है कि सकारात्मक सोच को विकसित करना, और दूसरा होता है कि उद्यमिताशील एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को बिल्डिंग करना। तो दोनों बहुत जुड़े हुए हैं। तो युवाओं की जो सोच है, मुझे लग रहा है कि जब हम उनको एक सकारात्मक सोच देंगे, जो थोड़ा एग्जाम्पल मैंने दिया कि बच्चों अभी से देखना शुरू कर दिए हैं कि हम बदलाव की भूमिका में आएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि 1 साल तो शायद लंबा टाइम हो जाएगा। आप अगले 3 महीने में ही देखेंगे कि बहुत से युवा हैं कि जो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के लीडरशिप प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, और बड़े उद्योग संबंधित जो आइडिया हैं उनको भी लेके आ रहे हैं। और मिट्टी दिया है, आखिर मिट्टी ही क्यों चुना आपने? जो आप मिट्टी का फुल फॉर्म देखेंगे तो मिट्टी का फुल फॉर्म है मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, फुल फॉर्म है इसका। इसमें बेसिकली हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जो सही में लोगों को इम्पैक्ट करे और इंक्लूसिव हो, जिसमें समाज के सभी वर्ग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। और ये ऑल्सो एक मिट्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म सबको प्रोवाइड करेगा जो लोग आएँ, प्रॉब्लम को समझें और ऐसे टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाएं, सर्विसेज बनाएं जो सही में सोसाइटी को इम्पैक्ट करें, और वो भी अपने आप को एक वेल्थ क्रिएटर की तरह से समझें। क्योंकि अभी तक जो जितने भी इस तरह के संस्थान हैं उनका बेसिक पर्पस है जो हमारे बच्चे पढ़ें, अच्छा पढ़ें और जॉब में जाएं। तो ये जो इनिशिएटिव है, ये एक प्रयास है DCE का, जो कैसे लोग वेल्थ क्रिएटर बने, जॉब क्रिएटर बने, उसकी यहाँ पे दरभंगा में आज हम शुरुआत कर रहे हैं। कल जैसे कि हम पटना में भी थे, हमारे इनके साथ आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ भी मीटिंग हुई और उन्होंने भी स्ट्रेस दिया जो पटना में बहुत कुछ हो रहा है बट हम बियॉन्ड पटना कैसे देखें। एंड वो काफ़ी उन्होंने प्रशंसा किया जो आप दरभंगा में आप सब लोग मिलकर इस तरह का इनिशिएटिव ले रहे हैं, और इस तरह का इनिशिएटिव को पूरे बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में ले जाना चाहिए। तो संदीप जी ने पायनियरिंग काम किया है। सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज जो भी बिहार में है उसमें फर्स्ट इस तरह का इंक्यूबेशन सेंटर उन्होंने शुरू करने का प्रयास किया। सर, यहाँ के लोगों का रुझान इस संस्था की तरफ हो, इसके लिए क्या कहेंगे आप? कैसे लोगों का रुझान होगा? क्योंकि जब तक लोगों के बीच में ये संस्था नहीं जाएगी या लोगों को जानकारी नहीं देगा, क्योंकि ये सुरक्षित सरकारी परिसर है। नहीं, आप सही बोल रहे हैं। आज तक जो हमारी सोच थी, जो हम इस तरह के जो ट्रेनिंग प्लेसेस हैं वो सब इनवर्ड लुकिंग होता है, जो उनके ही बच्चे, उनके ही प्रोफेसर। ये एक ऐसा इस संस्थान में ऐसी जगह बनाई गई है जहाँ से लोग बाहर से भी आएंगे और अपने आइडिया शेयर करेंगे। एक ऐसी जगह होगी जहाँ से एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर जो बिज़नेस चला रहे हैं उनको भी स्पेस दिया जाएगा, जो यहाँ के बच्चे हैं जो अपने आइडिया पे काम करना चाहते हैं, या और भी कोई जो यंग और सीनियर लोग हैं जो अपने आइडियाज़ पे यहाँ काम करना चाहते हैं, उनको एक्सेस टू मार्केट, एक्सेस टू कैपिटल और वो ग्रोथ के एक्सेस टू मेंटर और जो भी सुविधाएं हैं वो सब तैयार की जाएगी। यहाँ पे सर ने करीबन 10,000 स्क्वायर फीट को इस एरिया को यहाँ पे तैयार किया है बहुत ही छोटे समय में, और उस तरह का स्पेस हम बना करके एक अभी ये स्टेप डाला है। अभी कुछ बड़ा क्लेम करने का समय नहीं है, अभी स्टेप डाला, और मैं आप सबके थ्रू ये आह्वान करना चाहता हूँ। एक बड़ी अच्छी पहल की है। इस पहल का आप जितना भी उसका फ़ायदा उठा सकें, लोग उसमें जुड़ें और हमें भी गाइड करें, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है। हम भी सीखेंगे सबसे, और उसको प्रोसेस को हम स्ट्रेंथन करेंगे, अपने प्रोग्राम को और फाइन ट्यून करेंगे, और बहुत सारे लोगों को जोड़ना चाहते हैं। और आप सबके माध्यम से मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, जो 4 तारीख को आइए, आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, सुझाव दीजिए हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और इस सब प्रोसेस में आप दरभंगा के वेल्थ क्रिएटर कैसे बन सकते हैं एथिकल तरीके से, सभी क्षेत्रों से, किसी भी, वी आर सेक्टर एग्नोस्टिक, एनीथिंग, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, सिविल, किसी भी सेक्टर से आके हम इसमें, हमारा किसी एक सेक्टर पे फोकस नहीं है, हमारा फोकस है एंटरप्रेन्योर पे, जो कुछ बनाना चाहता है यहाँ पे, जो करना चाहता है, उन सब का हम ओपन डोर पॉलिसी है, सबके लिए वेलकम है।
आज जो एथिकली कोई भी बिजनेस यहाँ करना चाहते हैं उन सबको हम तहे दिल से यहाँ पे निमंत्रण देते हैं।